हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल पॉलो बायोलॉगस। तो आज की इस वीडियो में हम मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो मेम्ब्रेन किस चीज़ की मेम्ब्रेन, ऑब्वियसली हम यहाँ पे एक सेल की मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे। तो जनरली सबको पता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, जो सेल की प्रोटेक्ट करती है, उसके जो मॉलिक्यूल अंदर जाते हैं और जो बाहर जाते हैं उनको मतलब कंट्रोल करती है कि कौन सी चीज़ें, कौन सी सब्सटेंस, कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर एंटर करेगा, कब सेल को किस चीज़ की ज़रूरत करिए, उसकी इनटेक पे कंट्रोल रखेगा। तो मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी क्या होती है, सेमी परमेबिलिटी होती है, यानी कि कुछ सब्सटेंस को अलाउ करती है अंदर आने के लिए और कुछ अमाउंट सब्सटेंस को नहीं देती परमिशन अंदर आने के लिए या बाहर जाने के लिए। तो सेमी परमेबिलिटी होती है। तो जनरली हम देखते हैं जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो मेजरली किस चीज़ से मिलके बनी है, प्रोटीन मॉलिक्यूल से और लिपिड लिपिड मॉलिक्यूल से। तो लिपिड जो है यहाँ पे लिपिड बायलेयर की फॉर्म में होता है, और प्रोटीन्स जो होते हैं इस तरह से लिपिड बायलेयर के बीच में या साइड में, यानी कि इंट्रिंसिक अंदर या फिर बाहर या आउटर एरिया पे ऐसे अटैच्ड होते हैं। तो मेजरली यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, बट वो लिपिड से ही अटैच फॉर्म में मिलते हैं। तो मेजरली जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड लिपिड बायलेयर। तो हम इन दोनों को डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लिपिड बायलेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मेम्ब्रेन यानी कि प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोटीन यानी कि प्रोटीन मॉलिक्यूल के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिपिड बायलेयर की बात करेंगे। तो लिपिड मॉलिक्यूल हमें दिख रहा है यहाँ पे कि मेम्ब्रेन में कैसे है, लिपिड मॉलिक्यूल जो है लेयर बना रखी है उसने, एक लेयर ये है नीचे वाली और एक ये है ऊपर वाली। तो लिपिड की बाय लेयर की फॉर्म में है और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे इसका हेड है और यहाँ पे इसका हेड है और दोनों का टेल आमने सामने। तो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन में लिपिड बायलेयर जो है अरेंज होती है हमारी मेम्ब्रेन में। तो ये मेम्ब्रेन जो है ये हर सेल्स में पाई जाती है, चाहे वो आरबीसी हो, न्यूरॉन्स हो, तो हर सारी सेल्स में जो होता है आउटर कवरिंग जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। मतलब आउटर, सबसे आउटर जो लिविंग स्ट्रक्चर होता है सेल में वो सेल मेम्ब्रेन ही होता है। और प्लांट सेल में सबको पता है कि इसके भी आउटर कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, बट सेल वॉल जो होता है वो डेड स्ट्रक्चर होता है। तो लिविंग जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें भी बाहर की साइड से वो सेल मेम्ब्रेन ही होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे लिपिड बायलेयर के बारे में। तो लिपिड बायलेयर यानी कि इसमें कौन कौन से लिपिड्स होते हैं, मेजरली जो होते हैं फॉस्फोग्लिसराइड, स्फिंगोलिपिड्स एंड स्टेरॉल। तो ये तीन मेजर लिपिड्स है जो सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। इसमें से भी सबसे ज़्यादा जो है वो फॉस्फोग्लिसराइड पाया जाता है। तो यहाँ पे फॉस्फोग्लिसराइड नहीं है, ये मेनली जो है यहाँ पे फॉस्फोलिपिड हम कहेंगे कि फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड के अंदर ही ये फॉस्फोग्लिसराइड एंड स्फिंगोलिपिड्स भी आ जाते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। और स्टेरॉल जो है यहाँ पे, स्टेरॉल यानी कि फैट्स जो होते हैं, यहाँ पे मेजरली स्टेरॉल्स का कौन सा वाला स्टेरॉल्स होगा, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है स्टेरॉल्स के कैटेगरी में से। अब यहाँ पे लिखा है ऑल लिपिड मॉलिक्यूल्स जो सेल मेम्ब्रेन में है वो एम्फीबोलिक होते हैं, यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारे के सारे जो हमारे लिपिड मॉलिक्यूल होंगे, चाहे वो फॉस्फोग्लिसराइड हो, स्फिंगोलिपिड हो या स्टेरॉल हो, सारे के सारे एम्फीफिलिक होंगे। यानी कि लिपिड मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन में एम्फीफिलिक होते हैं। यहाँ पे हमने डायग्राम में ही दिख रहा है कि यहाँ पे जो लिपिड स्ट्रक्चर है लिपिड मॉलिक्यूल का, एक उसमें क्या एक हेड बना हुआ है और दो टेल बनी हुई है। और एम्फीफिलिक का मतलब क्या होता है, मतलब बोथ, उसके पास बोथ कैरेक्टर हो गए, वो हाइड्रोफिलिक भी होगा और हाइड्रोफोबिक भी होगा। हाइड्रोफोबिक तो हाइड्रोफिलिक, तो यहाँ पे ये क्या है, ये जो वाटर से अटैच बाहर जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर और अंदर क्या होता है, लिक्विड सब्सटेंस यानी कि वाटर सब्सटेंस पाया जाता है। तो वाटर से जो इंटरेक्ट करता है वो पार्ट क्या होता है, हेड पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन का। तो हेड पार्ट कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, फिलिक। और जो स्ट्रक्चर जो कि इनर साइड पे है, जो वाटर से दूर है, जो वाटर से इंटरेक्ट नहीं करता, वो होता है हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक होता है। तो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट ही क्या, हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है, फोबिया मतलब हाइड्रोफोबिया मतलब वाटर फियरिंग, मतलब वो पार्ट जो वाटर से इंटरेक्ट नहीं करता, वो वाटर से फेयर करता है। और हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग पार्ट जो वाटर से इंटरेक्ट करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लिपिड मॉलिक्यूल जितने भी सेल मेम्ब्रेन में होते हैं वो सारे एम्फीफिलिक होते हैं, क्योंकि सारी लिपिड मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो हमने लिपिड मॉलिक्यूल देखा, तो द मोस्ट अबंडेंट मेम्ब्रेन में जो सबसे मोस्ट अबंडेंट लिपिड है वो है फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड यहाँ पे हम देख रहे हैं, फॉस्फोलिपिड की दो कैटेगरी है, फॉस्फोग्लिसराइड या फिर इसे ग्लिसरेरो फॉस्फोलिपिड भी बोल सकते हैं, और एक है स्फिंगोलिपिड। तो सबसे पहले हम फॉस्फोग्लिसराइड के बारे में देखेंगे, बट यहाँ पे एक जर्नल स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम।
तो मेन फॉस्फोलिपिड के अंदर भी जो फॉस्फोग्लिसराइड वाला है ये सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है एनिमल सेल्स में। एनिमल सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोग्लिसराइड जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है इन कंपैरिजन टू स्पिंगोलिपिड। तो एक जनरल स्ट्रक्चर जो है फॉस्फोलिपिड का वो ऐसा होता है जिसके अंदर 2 फैटी एसिड की चेन होती है, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है और एक अनदर अल्कोहल ग्रुप होगा। ये मे बी वेरी भी कर सकता है ये ग्रुप। यहाँ पे हम जो है कोलिन ग्रुप का एग्जांपल देख रहे हैं। यहाँ पे इसकी जगह इथाइलअमाइन भी हो सकता है, सेरेन भी हो सकता है। तो ये जो पार्ट है ये तीनों मिलके जो बना रहे हैं ये बना रहे हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट जो कि वाटर लविंग यानी कि हेड वाला पार्ट है। और ये जो है हाइड्रोफोबिक टेल है जो कि वाटर फियरिंग है, जो वाटर से अट्रैक्ट नहीं करती और ये जो है वाटर से इंटरेक्ट करता है हेड ग्रुप। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 फैटी एसिड चेन है और एक में क्या है, एक जो है थोड़ी सी टिल्टेड, यानी कि ये जो फॉर्मेशन हो रहा है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, किंक फॉर्मेशन हो रहा है। तो किंक फॉर्मेशन किस वजह से होता है, क्योंकि इस पोजीशन पे जो है जो कार्बन कार्बन में वहाँ पे डबल बॉन्ड होगा जिसकी वजह से यही अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन है और ये किंक फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये किंक फॉर्मेशन भी लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर होती है जो कि बहुत ही यूज़फुल होती है। जब लिपिड मेम्ब्रेन की हम मोबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो ट्रांसफ्यूजन करती है, सब्सटेंस को अंदर आने देती है, तो वो उसकी उस टाइम पे उसकी मोबिलिटी में ये किंक जो है, किंक फॉर्मेशन जो यहाँ पे हो रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद नेक्स्ट हम एग्जांपल देख रहे हैं फॉस्फोलिपिड्स के बारे में। वहाँ पे हमने स्पेशली कोलिन के बारे में देखा था, फॉस्फोडाइल कोलिन का, जो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। अब ऐसे ही यहाँ पे हम ये जो ग्रुप है अल्कोहल ग्रुप, ये हम चेंज कर देते हैं। अगर हमने सीरीन से चेंज कर दिया तो हम क्या बोलेंगे उसे, फॉस्फोडाइल सीरीन। अगर हमने इथाइल अमाइन से कर दिया तो फॉस्फोडाइल इथाइल अमाइन। और ये है स्फिंगोमाइलिन। तो स्फिंगोलिपिड जो दूसरा ग्रुप था, फॉस्फोलिपिड का दूसरा जो कैटेगरी थी वो थी स्फिंगोलिपिड। उसके अंदर का एक एग्जांपल यहाँ पे स्फिंगोमाइलिन और ये स्फिंगोसाइन। तो स्फिंगोमाइलिन यानी कि स्फिंगोलिपिड्स के अंदर जितने भी एग्जाम्पल है उन सब के अंदर एक स्फिंगोसाइन ग्रुप जो होते ही होता है, मस्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये इससे मिलता जुलता है। तो यही स्ट्रक्चर जो है ये इसके अंदर का है। तो स्फिंगोमाइलिन एक एग्जांपल है स्फिंगोलिपिड्स का जिसके अंदर एक स्फिंगोसाइन ग्रुप जो है वो मैंडेटरी है, कंपलसरी है, होते ही हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो हमने देखा था स्टेरॉल भी होता है। स्टेरॉल में जो मेजरली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर स्टेरॉल पाया जाता है वो है कोलेस्ट्रॉल। तो ये है कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक रिजिड रिंग लाइक स्ट्रक्चर है और एक नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल है, यानी कि नॉन पोलर है जिसके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं है और ये पोलर हेड ग्रुप भी है जो वाटर से इंटरेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे स्टेबल रहता है, 2 लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह होती है वहाँ पे ये फिट हो जाता है। तो ये पोलर हेड ग्रुप है, ये कोलेस्ट्रॉल का शिफ्टेड रीजन एंड मोर फ्लूइड रीजन। तो ये जो फ्लूइड रीजन है यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की टेल है जो कि मूवेबल रीजन है। तो नेक्स्ट है हमारा फॉस्फोलिपिड स्पॉन्टेनियस फॉर्म बायलेयर्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जितने भी लिपिड्स होते हैं वो सारे के सारे एम्फीफिलिक होते हैं, यानी कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों फंक्शंस करेंगे। तो वो जनरली अगर हम उसे डाल दें किसी भी जगह पे, अगर हम डाल देते जैसे मेम्ब्रेन में हमने रख दिया तो वो बाय लेयर फॉर्म कर लेते, कभी वो सिंगल लेयर्स की फॉर्म में नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक पोलर हेड ग्रुप है और एक टेल है और हमें पता है कि हेड ग्रुप जो है ये तो वाटर लविंग है, ये तो वाटर से इंटरेक्ट करेगा, बट ये जो टेल है ये वाटर फेयरिंग है, ये वाटर से कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहेगा, जिस वजह से यहाँ पे क्या हो जाती है, बाय लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है और ये जो टेल ग्रुप होता है वो इनर साइड आ जाता है, प्रोटेक्ट करता है ताकि ये वाटर के कांटेक्ट में ना आ पाए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक, एम्फीफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो ये जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है एसीटोन का, यहाँ पे आप देख रहे हो इसके पास प्लस चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। तो ये जो है हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर है और ये हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर वाटर में जब हम इसे डालते हैं एसीटोन को तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है, मतलब बॉन्ड बना लेता है वाटर मॉलिक्यूल से, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग मॉलिक्यूल है, तो ये वाटर से इंटरेक्ट करता है और बॉन्ड्स बना लेता है। बट यही हम दूसरा एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, जो वाटर फेयरिंग मॉलिक्यूल है,
2 मिथाइल प्रोपेन, तो ये हाइड्रोफोबिक है, तो इसको अगर हम वाटर में डालेंगे तो ये वाटर से कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि ये वाटर फेयरिंग है, ये वाटर से इंटरेक्ट ही नहीं करता, तो ये स्टेबल ही नहीं रह पाएगा। इसीलिए जो लिपिड मॉलिक्यूल में जो टेल ग्रुप है वो हाइड्रोफोबिक है, और ये वाटर से इंटरेक्ट ही नहीं करती, कोई बॉन्ड ही नहीं बनाती, तो ये स्टेबल नहीं रह पाती वाटर में, इसीलिए ये इनर साइड पे हो जाती है, और लिपिड जो होता है वो बाय लेयर की फॉर्मेशन कर लेता है जब भी उसे लिक्विड सब्सटेंस में डालते हैं, यानी कि वाटर के केस में, वाटर में जब रखते हैं। तो अब ये जो लिपिड बाय लेयर है वो 2 डायमेंशन फ्लूइड, तो हमने अभी देखा कि किसी भी एम्फिलिक मॉलिक्यूल को अगर हम वाटर में डालेंगे तो वो स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगी, तो या तो वो मिशेल बना लेगी या तो वो बाय लेयर की फॉर्म में आ जाएगी। तो अगर कोई ऐसा ट्रायंगुलर शेप का है, यानी कि सिंगल फैटी एसिड चेन है, या फिर एक सिलेंडर मॉलिक्यूल है, तो सिंगल होगा तो इस तरह से पैकेजिंग हो जाएगी उसकी, और अगर सिलेंडर मॉलिक्यूल होगा तो इस तरह से पैकेजिंग हो जाएगी वाटर में डालने पे, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये एक एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है और हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है। अब वाटर में डालने के बाद मिशेल फॉर्मेशन भी हो सकती है, या तो लिपिड बायलेयर की फॉर्मेशन होती है। इस दोनों ही कंडीशन में इनका मोटिव क्या है इस मॉलिक्यूल का, कि अपने हाइड्रोफोबिक पार्ट को वाटर के कांटेक्ट में आने से रोकना। तो दोनों ही कंडीशन में आप देख रहे हो कि हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है उसको अंदर की साइड आ रहा है, इंटरनलाइज हो रहा है, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो अकेला सिर्फ क्या कर रहा है, वाटर से कांटेक्ट कर रहा है। तो ये पैकेजिंग हो जाती है किसी भी एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल की। ये 2 कंडीशंस हो सकती है जब भी हम वाटर में डालेंगे तो किसी भी एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स को। अब हम लिपिड बायलेयर की बात करें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है तो वो इस तरह से बायलेयर की फॉर्म में है, लेकिन बायलेयर की फॉर्म में भी होने से अच्छा वो बेटर क्या करती है, 3D स्ट्रक्चर बना लेती है, जो कि एक सील्ड कंपार्टमेंट बना लेती है ताकि वो और ज़्यादा स्टेबल हो सके। तो ये जो है एनर्जेटिकली अनफेवरेबल है। क्यों? क्योंकि इसकी जो साइड्स है, एज है, यहाँ पे अभी भी जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है वो थोड़ा बहुत क्या होती है, उसकी एज जो होती है वाटर के एक्सपोज है, तो अभी भी वो अनस्टेबल है और अनफेवरेबल है एनर्जेटिकली, तो इसको ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ रही है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसीलिए ये क्या करती है, फिर एक 3D स्ट्रक्चर, एक सील्ड कंपार्टमेंट बना लेती है। अब इसके चारों तरफ जो आपको दिख रहा है ये सारा क्या होगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा, और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो इंटरनलाइज एक सील कंपार्टमेंट के अंदर चला जाएगा, और जिसकी वजह से ये बायलेयर की फॉर्मेशन कर लिया और एक सील कंपार्टमेंट बन गया। अब एक कंपार्टमेंट बन जाता है सेल में अलग से, फिर वो अलग अलग डिफरेंट रिएक्शन को क्या करता है, उसके लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो ये है, ये जो सील कंपार्टमेंट होता है ये एनर्जेटिकली फेवरेबल होता है, बट ये ऐसे जो लेयर की फॉर्मेशन में होती है, यानी क्योंकि इसकी साइड जो है वो वाटर में एक्सपोज हो रहा है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मोबिलिटी जो होती है, जैसे फॉस्फोलिपिड लेयर बन गई, अब उसके अंदर अगर हमें कोई मॉलिक्यूल ट्रांसफर करना है तो अगर लिपिड मॉलिक्यूल होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा, तो वो लिपिड से ईजिली ट्रांसफर हो जाएगा। बट कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो वो लिपिड मेम्ब्रेन से अंदर कैसे जाएगा ल्यूमन तक, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है ये मोबाइल होता है, मोबिलिटी करता है, मूव करता है। अब वो मोबिलिटी कैसे होती है, किस टाइप की होती है, फ्लिप फ्लॉप भी होती है, लेटरल डिफ्यूजन भी होता है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर उसके बाद हम मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छी लगी तो फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।